नारायण नारायण। आप सब लोग चिंतित हैं, है ना? अपने देवराज के आचरण में परिवर्तन देखकर चिंता हो रही है। क्या आपने देखा नहीं कैसे देवराज अहंकार में खो गए थे? यहाँ तक कि स्वर्ग पर विजय का सारा श्रेय उन्होंने अपने आप को दे दिया। तो उसमें अनुचित क्या है देवऋषि? विजय तो कार्तिकेय ने दिलाई थी और इसके हम सब साक्षी हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं देवऋषि? कहीं आप कार्तिकेय को स्वर्ग का राजपाट सौंपने का सुझाव तो नहीं दे रहे हैं? हाँ, इसलिए नहीं कि वो शिवपुत्र है, अपितु इसलिए कि वो आप सबकी रक्षा करने के लिए सक्षम है। इतनी कम आयु में एक कुशल योद्धा है, निर्णय लेने की परिपक्वता है उनमें, और स्वयं महादेव और आदि शक्ति के वरदान तथा शक्तियों से सुसज्जित हैं वो। क्या महादेव और माता पार्वती को कार्तिकेय के प्राणों की चिंता नहीं थी? तो देवराज इंद्र को भय होना स्वाभाविक था। किंतु उन्होंने मुक्त कराने के लिए जो भी किया उसके दुष्परिणाम आप सबको भुगतने पड़े। उसके लिए हम देवराज इंद्र से रुष्ट या असंतुष्ट नहीं कि उन्हें हटाकर कार्तिकेय को स्वर्ग का सिंहासन सौंप दें। यह सुझाव अनुचित है देवऋषि। नहीं, यह सुझाव उचित है। राजा की योग्यता पे जब प्रश्न उठते हैं तो राजा के पास इसके दो ही विकल्प होते हैं। पहला विकल्प यह है कि राजा इसे विद्रोह मान के कुचल दे, किंतु यह नैतिक होगा। और दूसरा विकल्प यह है कि राजा यह निर्णय अपनी प्रजा पे छोड़ दे। किंतु यहां पे प्रश्न प्रजा का नहीं, कार्तिकेय का है। और कार्तिकेय से संबंधित कोई भी निर्णय महादेव या माता पार्वती ही ले सकते हैं। क्यों ना हम ये सुझाव महादेव के समक्ष रखें? यदि महादेव ने कहा कार्तिकेय तो कार्तिकेय, और यदि महादेव ने कहा इंद्रदेव तो इंद्रदेव। नारायण नारायण।